कोरोना महामारी ने लोगों के सोच को बदलने में, उनके जीवनचर्या को बदलने में, उनके उठने बैठने, बोलने और चलने और तमाम लोगों के सामने अगर उनको जाना है, मीटिंग करना है, किसी से हाथ मिलाना है, तो कह सकते हैं कि हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। इस शो के जरिए हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस जो है लोगों को जागरूक बनाना है। और जागरूक इन अर्थों में बनाना है कि वो ये न डरें कि जो 5 स्टार होटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनके पास अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिलेगा, और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। इसके बीच का रास्ता आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या अगर आपका कोई जानकार रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव है और वो मुश्किल में है, तो क्या रास्ता हो सकता है। क्योंकि डॉक्टरों की माने तो 1% से 2% के बीच, या यूं कहें कि केवल 1% लोग ऐसे हैं जो सीरियसली इल हैं, यानी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। उसके बाद किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको समय पर ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीमीटर से वो अपना ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें, तो गंभीर खतरे को टाला जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन चलते फिरते कहीं तो मिल नहीं जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक इंतज़ाम किए जाएं, और बेसिक इंतज़ाम बहुत सस्ती दरों पर हो सकते हैं, अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अगर आप जागरूक रहें तो बिल्कुल हो सकते हैं। आज इस चर्चा पर दोबारा, जो कल हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, तो हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी बने हुए थे, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और पेशे से वकील सोमनाथ भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज जिस तरीके से डॉक्टर के अग्रवाल जी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, हमारे दर्शकों को जागरूक बनाते रहे हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर मोहसिन वली, आप दोनों डॉक्टर बहुत ही दिल्ली के जाने माने डॉक्टर हैं। दोनों डॉक्टरों को पद्मा अवार्ड से नवाजा जा चुका है और अपने अपने फील्ड में दोनों मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में जानी मानी शख्सियतें हैं। ख़ास तौर पे आज का शो आप दोनों लोगों के इर्द गिर्द ही चलने वाला है डॉक्टर साहब। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंचे हैं, या कभी उनको ऐसी बीमारी नहीं हुई है कि उनको आईसीयू के दर्शन करने पड़े हों या उनको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन ऐसे वक्त में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानकारी रखें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, बाज़ार में किराए पर मिलता है या नहीं, मेडिकल स्टोर पर संपर्क करने पर इसे प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, हॉस्पिटल में अगर सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए फ़ोन किया जाए तो कैसे फ़ोन किया जाए, कैसे संपर्क किया जाए। इन तमाम सवालों को आज हमारे साथ देश के जाने माने 2 डॉक्टर्स का पैनल लाइव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनसे बहुत सारे सवाल लेंगे और वो हमारे सारे सवालों का उत्तर देंगे। और इससे पहले हम ये चर्चा शुरू करें, हम अपने दर्शकों को शुरुआत में ही दिखा देना चाहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे काम करता है। अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो घर में उसे कैसे आप ऑपरेट करें। अगर आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था आपके पास हो जाए तो उसे कैसे ऑपरेट करें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसा दिखता है, और ऑक्सीमीटर जो आम तौर पर आप मूवीज़ में, सीरियलों में आजकल आप देखते हैं कि आईसीयू का जो सीन क्रिएट किया जाता है, उसमें तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। तो ऑक्सीमीटर आपकी उंगली में एक छोटा सा क्लिप की तरह यंत्र होता है जो लगा दिया जाता है स्टार्ट करके, और आपके पल्स और ऑक्सीजन लेवल तुरंत बता देता है, कुछ ही सेकंड में बता देता है। तो कितना ज़रूरी है ये सब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क ने आज ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, इन तमाम चीज़ों का हमने इंतज़ाम किया है और उसे हम अपनी स्टूडियो में लेके आए हैं।
आपको बताने के लिए हमारे इमिनेंट डॉक्टर्स के पैनल की मदद से, जैसा हमें गाइडेंस मिला है, जैसा डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने हमें कल बताया, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इन चीज़ों को जुटाया है। और हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं अगस्त अरुणाचलम जी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं, उनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई थी जिससे वो अपनी देखभाल के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अगस्त जी को टॉस कर रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे काम करता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका डेमो देके लाइव हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ये बड़ा सा जो बॉक्स दिख रहा है वो रखा गया है, ये फिलिप्स कंपनी का है, इंपोर्टेड है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर का डेमो दें, ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर हमारे हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर है तो हम उसे कैसे चलाएं। अगस्त जी, कृपया दर्शकों को बताएं कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी को मिल जाए तो उससे पहले उसे क्या करना चाहिए, ऑक्सीमीटर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, फिर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जाना चाहिए, कैसे उसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बताएं। धन्यवाद। जैसा अब तक ये पता चल चुका है कि कोरोना से जो परेशानी होती है, शरीर से ऑक्सीजन कम हो जाता है और इस लेवल पर पहुंच जाता है कि इंसान जान गंवा देता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, मानक लेवल, उस तक हम कैसे उसकी जानकारी घर बैठे प्राप्त करें। उसके लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा यंत्र है, डॉक्टर के अग्रवाल कई बार इसके बारे में बताते रहे हैं। इसे ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसमें इस बटन के ज़रिए इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्टार्ट हो गया। अब इसे उंगली पर लगाने की आवश्यकता है। उंगली पर इस तरह से लग गया और कुछ ही सेकंड में ये आप देख सकते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड के भीतर इसमें मेरा सारा बही खाता आ गया। मेरे शरीर में कितना ऑक्सीजन है, पल्स रेट क्या है। जरा इसको दिखाएं जूम करके कि ऑक्सीजन जो है लेवल क्या है, इनकी पल्स रेट क्या है। 97% ऑक्सीजन लेवल है, काफी अच्छा है जी। 92% से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल आता है तब हमें इन यंत्रों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं, यह है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन लेने के लिए कई बीमारियों में ही नहीं, अलग अलग जगहों पे, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में ट्रैकिंग पर जा रहे हैं वहां भी आप इसे पीठ पर लाद लें, नाक में लगा लें और अपना ट्रैकिंग करते रहें। सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। ये इसका मुख्य सिरा है। मैं इसे सामने लाऊंगा, मैं चाहूंगा कि इसे जूम इन करके दिखाएं। ये नॉब है, जिस नॉब को खोलने के बाद ऑक्सीजन का फ्लो शुरू होता है। इसको थोड़ा सा खोल दिया। ये जो मीटर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना पड़ा हुआ है, इस मीटर के जरिए पता चलता है। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसकी जो नेजल पाइप है, इसे हम इसमें लगाते हैं। नेजल पाइप में आप देखेंगे 2 सिरे हैं। इन 2 सिरों को नाक में लगाना है। नाक में लगाने का तरीका यह है कि इसके लूप को सबसे पहले सिर पर, कानों के ऊपर से लगाएं, फिर इसे नाक पर ले जाएं, फिर इस लूप को पीछे से टाइट कर लें। इसलिए मुझे चश्मा उतारना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। ये मेरा सिस्टम तैयार हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन लेना है तो क्या करना है। हमने ऑक्सीजन का फ्लो शुरू कर दिया है। ये मीटर है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन का फ्लो नाक में डालते हैं। ये सबसे पहले 0 पर रहता है, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और अब आगे बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन मेरे शरीर पे जाना नाक के जरिए शुरू हो चुका है। मैं इसे तेज कर रहा हूं, आपको हो सकता है आवाज भी सुनाई दे। ऑक्सीजन फ्लो होने की आवाज सुनाई दे सकती है। इतना तेज फ्लो रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बर्बादी होती है, ऑक्सीजन बेकार जाता है। बेकार उतना ही ऑक्सीजन लीजिए जितना आवश्यकता है, और लेना तभी है जब 92% से कम जा रहा है आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल। तो एक तरीका तो ये है।
बंद करने के लिए इसे वापस 0 पर लाएंगे, वापस इसे निकालेंगे और ऊपर से नॉब बंद कर देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसे आप चलते फिरते कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति थोड़ी सी अलग है, घर में रहना पड़ रहा है, एकांत में रहना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यह है ऑक्सी कंसंट्रेटर। ऑक्सी कंसंट्रेटर ये बिजली से चलता है। 15 एम्पियर की बिजली की सप्लाई इसमें होती है। इसमें सबसे ऊपर ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं, यही स्रोत है ऑक्सीजन का। इसका पानी टूट करके, आप जानते हैं ऑक्सीजन का पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी का पानी टूट करके ऑक्सीजन के रूप में तैयार होता है। ऑन करने के लिए एक नॉब है, यहां पर बटन है, इसे ऑन कर देते हैं। ये जो पाइप है ये बताता है कितना ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है। इसमें भी उसी प्रकार लूप लगा हुआ है, नेजल लूप लगा हुआ है। नाक में इसे लगाएंगे और इस नॉब के जरिए उसकी रफ्तार तय करेंगे कि हमें कितनी तेज रफ्तार से ऑक्सीजन लेना है। इसके साथ परेशानी है कि ऑक्सीजन एक लेवल के बाद खत्म हो जाता है, रिफिल कराना होता है। यहां कोई परेशानी नहीं है, यहां स्रोत है पानी। पानी आप खत्म हो रहा है, पानी भर दीजिए, दोबारा आपका स्रोत तैयार है ऑक्सीजन तैयार करने का। आपने ले लिया, उसके बाद फिर इसे बंद कर दें, ये काम खत्म। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीका है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन लेना।